हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें देखिएगा, आपको एक प्रश्न दे दिया गया है, साइन 30 अंश tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। और एक और प्रश्न दिया गया, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। इसके मान आपको ज्ञात करने के लिए कह दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो चलेगा, इसको हम लोग हल करते हैं। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, उनके कोड दिए गए हैं, उनके मान आपको पहले के वीडियोज में बता दिए गए हैं। उनका आप मान यहाँ रखते जाइए, जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग कीजिए। जो कुछ मान प्राप्त होना है वह लास्ट में प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहले साइन 30 अंश। तो आप साइन 30 अंश का मान जानते हैं, कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 1/2। बीच में क्या लगा है, प्लस tan 45 अंश दोस्तों, तो मान कितना है, 1। बीच में क्या लगा, माइनस। बात करें कोसेक 60 की, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन 60 का होता है √3/2, तो कोसेक 60 का होगा 2/√3, यानी उलट जाएगा। तो ये हो गया 2/√3। ये तो आपने अभी ऊपर वाले मानों को हल किया। नीचे देखिएगा सेक 30, तो सेक 30 तो दोस्तों कॉस का उल्टा होता है। कॉस 30 का होता है √3/2, तो सेक 30 का होगा 2/√3। जी, बीच में क्या लगा हुआ, प्लस लगा हुआ। बात करेंगे कॉस 60 की, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 कॉस 60 अंश का। फिर है कॉट 45 अंश। जी बिल्कुल, आप जानते हैं मान कितना होता है, 1। ऊपर की भिन्न ऊपर हो गई और नीचे की भिन्न दोस्तों आ गई नीचे। अब देखिएगा, इसको हम लोग कहाँ से हल करते हैं। यहाँ पर बात करें, या तो तिरछा गुणा कर लो, जहाँ पर रूट नहीं है आसानी से जोड़ पाओ, तो चलो गुणा करते हैं। तो 2 एकम 2। यहाँ बटे में अगर दोस्तों कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। तिरछा गुणा कर दो, 1 एकम 1। बीच में क्या लगा, प्लस 2 एकम 2। तो यहाँ हुआ 1 और यहाँ हुआ 2, तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 1 एकम 1 और 2 एकम 2, तो 2 और 1 कितना आ गया, 3। नीचे भी दोस्तों आपस में गुणा होगा, 2 एकम 2। अभी यहाँ बचा क्या हुआ है, आपका बचा हुआ माइनस। आपने इन दोनों को तो जोड़ दिया, अभी माइनस बचा हुआ है 2 बटे में क्या है, √3। इसी क्रम में तो आपने ऊपर हल कर दिया, अब नीचे भी हल करते हैं। 2/√3 रहने दीजिए। 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2, तो 2 और 1 यहाँ भी आ गया दोस्तों, प्लस में 3 और बटे में 2। फिर वही काम करेंगे, तिरछा गुणा, क्योंकि हर बराबर है नहीं। 3 का गुणा √3 में होगा दोस्तों, तो इसे लिखेंगे आप 3√3। क्या लिखेंगे, 3√3। 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूना 4, माइनस में आ गया 4, बटे आपस में भी गुणा होगा, 2 का गुणा √3 में, तो ये हो गया दोस्तों 2√3। ये तो रही आपकी ऊपर की भिन्न। अब आप भी नीचे वाले को भी हल कीजिएगा। हाँ देखिएगा, अभी है थोड़ी सी जगह है, यहाँ देखिएगा 2 दूना 4 और 3 का गुणा दोस्तों होगा √3 में, तो ये हो जाएगा 4। बीच में क्या लगा है, प्लस लगा हुआ है, लगा दीजिएगा। √3 का गुणा अगर होगा 3 में, तो हो जाएगा 3√3। बटे हर का भी आपस में गुणा होगा दोस्तों, तो 2 का गुणा √3 में होगा, तो ये भी हो जाएगा 2√3। ऊपर एक भिन्न है, नीचे एक भिन्न है, हर से हर को काट सकते हैं। अगर कटे तो अंश से अंश को भी काट सकते हैं। पर देखिएगा, यहाँ भी है 2√3, यहाँ भी है 2√3, तो अब आप बड़े ही आराम से हर को काट सकते हैं। अर्थात 2√3 से 2√3 कट जाएगा, हर से हर को काट दिया गया। तो बचा कितना, यहाँ बच गया 3√3 माइनस 4, और नीचे दोस्तों बच गया 4 प्लस 3√3। यहाँ पर अगर यही छोड़ देते दोस्तों, तब भी आपका उत्तर बिल्कुल ही सही तरीके से आपका आ चुका है। या फिर आप इसका परमीकरण कर दीजिए, प्लस है इसको थोड़ा पहले लिख दीजिए, बड़ा है 3√3 बड़ा है, और जबकि 4 क्या है, छोटा है, तो इसको पहले लिखिए, इसको बाद में। ऊपर है 3√3 माइनस 4, और नीचे आपका है 3√3 प्लस 4। जी बिल्कुल, यहाँ पे छोड़ देंगे तब भी उत्तर आपका पूरी तरीके से क्या है, सही है।
और यदि यहाँ नहीं छोड़ना चाहते तो आप नीचे वाली संख्या से ही गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल कर, क्योंकि अगर हम पहले को ए मान लें और दूसरे को बी मान लें तो हमारा एक सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर इसके विपरीत से गुणा करने वाले हैं, तो यहाँ गुणा किया जाएगा 3√3 माइनस 4 से, जितने से नीचे गुणा होगा दोस्तों उतने से ही ऊपर भी गुणा होगा, नहीं तो मान में क्या हो जाएगा परिवर्तन। 3√3 माइनस 4, जितने से ऊपर गुणा कर दिए उतने से नीचे की, अगर जरूरत पड़े तो 3√3 माइनस 4 से 3√3 माइनस 4 काट दीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही लिखा रह जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, गुणा करवाना है। 3√3 माइनस 4 यहाँ भी था, 3√3 माइनस 4 यहाँ भी है। तो अगर मान लो आपको x गुणे x मिल जाए तो आप लिखते हैं x स्क्वायर, वही संख्या दो बार मिल गई है तो हम इसका लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और यहाँ एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। तो ऊपर देखिएगा दोस्तों दोनों में माइनस है, तो जैसे x था तो x स्क्वायर हुआ था, वैसे ही है 3√3 माइनस 4 दो बार है, तो इसकी पावर क्या लगा दिए 2, और नीचे क्या बच गया है, ये बचा हुआ है 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। जी अब देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम था, यहाँ पर आप चाहे ऐसे रहने दीजिए या फिर सूत्र खोल दीजिए, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र होता है दोस्तों ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर दो लोग हैं, दोनों का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर का मतलब है 3√3 स्क्वायर, दो लोग थे दोनों का स्क्वायर हो गया, होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी और बी का मान है दोस्तों 4, तो हो गया 4 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी होता है, -2 इंटू ये, क्योंकि a माने हैं b माने हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अतः a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a, तो a का मान दोस्तों क्या है 3√3, तो यहाँ लिखेंगे 3√3 गुणे b, और b का मान क्या दिया गया है 4, तो यहाँ आ गया 4। ये तो आपने ऊपर हल कर दिया, अब आपको नीचे भी हल करना है। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी 3 का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर, 3 3 ये तो हो जाएगा 9, इसके स्क्वायर से दोस्तों रूट हो जाएगा गायब, तो क्या बचेगा केवल 3, तो हो गया 3 3 9 गुणे कितना 3, माइनस दोस्तों कितना होगा 4 का वर्ग है, 4 चौक 16। अब देखिएगा स्क्वायर से रूट गायब हो गया, यहाँ बचा 9, तो 3 3 9, रूट अगर गायब हो गया तो बचा है 3, तो 9 3 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस, देखिएगा 2 3 6 चौके 24 √3, रूट में गुणा नहीं होगा, रूट के बाहर वालों का आपस में गुणा कर दो, 2 3 6 और 6 चौक 24, रूट में है 3, उत्तर लिख दीजिए, नीचे भी हल कीजिए, 9 3 27 माइनस क्या है दोस्तों 16, ऊपर देखिएगा 27 और 16 दोनों प्लस में जुड़ जाएगा, तो 6 और 7 13, हासिल 1 2 और 3 एक लिया 4, माइनस 24√3, और बटे में क्या है दोस्तों 27 में से 16 घटेगा तो क्या बचेगा, 27 में से 16 घटेगा तो बचेगा 11, यही छोड़ दीजिए जी, बिल्कुल सही है। अगर इसे आप आगे लिखना चाहते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, बटे में क्या है 1 है, या करके आप लिख सकते हैं 1/11, अरे इसको नीचे ले आए बाहर कर दिए, 1/11 हो गया, क्योंकि आगे 1 था, बटे में आ गया 11, और यहाँ है 43 माइनस 24√3, यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से यह आपका क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा कठिन भी है, आप इसे अगर मेहनत करेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। चलिए देख ही लेते हैं, इसी समय इसका भी मान क्या आएगा। बात करेंगे दोस्तों साइंस 8 की, तो साइंस 8 का मान तो आपको पता ही है, √3/2, बीच में कुछ नहीं लगा दोस्तों, गुणा लगा हुआ cos 30, और cos 30 अंश का मान पता है, cos 30 अंश का मान है वो भी यही होगा √3/2,
प्लस ये तो हो गया साइन 60 अंश का मान √3/2। कॉस 30 का भी आपको मान बताया गया होगा, √3/2 ही होगा, बीच में लगा है प्लस। साइन 30 है दोस्तों, साइन 30 का मान होता है 1/2 और बीच में अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो क्या लगा है, गुणा। बात है दोस्तों cos 60 की, cos 60 का भी मान कितना होता है 1/2। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, रूट का गुणा रूट में होगा दोस्तों, हो जाएगा √3 का स्क्वायर और नीचे 2 दूना 4, बीच में लगा प्लस 1 अकन्नम 1/2 दूना 4। यहाँ पर आप हल करेंगे तो दोनों के हर क्या है, बराबर। दोनों के हर बराबर है, आप एक हर उतार लीजिए, स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3। प्लस में क्या बचा, 1। 3 में 1 अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 4/4। अगर 4 से 4 काट दिए तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर। की विचार करना। 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी आसान था पर थोड़ा ही जटिल है, पर आप लगाएंगे तो आपके लिए कठिन नहीं होगा। यदि आप समझ गए नियम को तो कठिन बिल्कुल भी नहीं है। बस आप मान रखते जाएं, जोड़ते और घटाते, गुणा भाग करते चले जाएं, मान आपको प्राप्त होता चला जाएगा। इस प्रकार से ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको अब आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपके अगले प्रश्नों को। तो देखिएगा दोस्तों, इसी क्रम में है आपका अगला क्वेश्चन और उसमें दे दिया गया 5 sin स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आपको इसका मान स्वयं ही लगा निकालना है। 5 लिखा रहेगा, बीच में कुछ नहीं है तो आप गुणा लगा देना। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, लिखकर उसका स्क्वायर कर देना। यहाँ पर 4 है तो आगे लगा है प्लस, लिख दो प्लस 4, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है सेक 30 अंश। अब जो सेक 30 होता है वो कास 30 का व्युत्क्रम होता है, कास 30 का होता है √3/2, तो सेक 30 का होगा 2/√3। 2/√3 का होल स्क्वायर कर देना दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। माइनस 10 45 अंश का मान है 1, जब यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ है साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन 30 अंश का मान है 1/2, जब स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बीच में प्लस cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान पता है √3/2, जब स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद जो जुड़ेगा जोड़िएगा, जो घटेगा उसे घटा दीजिएगा। आपको जो कुछ भी मान प्राप्त होगा वही आपका हो जाएगा आंसर। ये तो रहा आपका क्वेश्चन जो आपको खुद ही हल करना है। इस तरीके से अब आपको देखना है अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा गया सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए मतलब आप दिखाइए, क्या दिखाना है, cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 को अगर हल करते हैं तो मान 1 प्राप्त होता है। यही आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जितना मान बाई ओर लिखा है उतना ही मान दाई ओर होगा, ऐसा कहा गया है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो आपका रहा सवाल, ये क्या है आपका सवाल, यहाँ से आपको सिद्ध करके दिखाना है। अब यहाँ देखिएगा, आपको जब हल करना है तो यहाँ पर सवाल को चाहे फिर से नोट कीजिए और चाहे यहीं से उतारना प्रारंभ कर दीजिए। यहाँ आपको दिया है cos 30 अंश, क्या दिया, cos 30 अंश। cos 30 अंश का मान क्या होगा, जब फिर से उतारना होगा तो लाइन खींचेगा, नहीं उतारना होगा तो इसे बराबर लगाइएगा और cos 30 अंश का मान रख दीजिएगा। cos 30 का मान होता है √3/2। इसका क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिए। प्लस साइन 30 का स्क्वायर है तो साइन 30 का मान है 1/2 हो गया, स्क्वायर बराबर क्या है 1। स्क्वायर लगा है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। तो स्क्वायर से रूट हो गया गायब, तो केवल क्या बचा 3 और नीचे तो 2 दूना हो गया दोस्तों 4। बीच में लगा है प्लस 1 का वर्ग, 1 गुणे 1 तो 1 ही होगा, नीचे 2 दूना होगा 4 बराबर होगा 1। दोनों के हर क्या है, समान। अंश आपस में जुड़ेंगे तो ये होगा 3 + 1 बराबर 1। 3 और 1 दोस्तों जुड़ गया तो आ गया 4, बटे में भी आ गया 4 बराबर 1। 4 अकन्नम 4 कट गया, यानी 1 बराबर 1। क्या आ गया, 1 बराबर 1। अतः LHS बराबर है दोस्तों किसके, RHS के। यही तो आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए, जितना बाई ओर लिखा है उतना ही दाई ओर होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ या प्रूव्ड लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड।
तो आप बड़े ही आराम से इसको हल कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको दिया है आपका छठवां क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 45 अंश, यदि थीटा बराबर क्या दिया गया 45 अंश दे दिया गया, तो आपको सिद्ध करने के लिए कह दिया गया है 2 sin थीटा cos थीटा बराबर है sin 2 थीटा के। तो चलिएगा हल करते हैं। जहां जहां थीटा लिखा हुआ है वहां वहां आप लिख सकते हैं 45 अंश। क्या लिख सकते हैं दोस्तों 45, तो आगे लिखा हुआ है 2 लिख दो। साइन है तो साइन को ही रहने दीजिए, थीटा तो थीटा की जगह पे आपको क्या लिखना है 45 लिखना है। बीच में कुछ नहीं लगा तो इंटू लगा हुआ। कॉस थीटा, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है दोस्तों 45 अंश बराबर साइन है वो तो रहेगा, 2 है वो भी रहेगा, गुणे थीटा, तो थीटा का मान क्या है 45 अंश। देखिएगा दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, जी दिख नहीं रहा है जी, अब दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा 2 है वो तो रहेगा, साइन 45 अंश, तो साइन 45 अंश का आप मान रख सकते हैं 1/√2, गुणे में है cos 45, इसका भी मान आपको पता है 1/√2 बराबर साइन है दोस्तों, और यहाँ 45 का गुणा 2 में करेंगे तो 45 दूना 90 होगा। आगे 2 अकन्नम 2 अकन्नम 2, ये तो होता चला ही जाएगा, पर गुणा कीजिए, ऊपर का गुणा ऊपर, 1 अकन्नम 1, नीचे गुणा होगा तो हो जाएगा √2 का √2 में, तो √2 का स्क्वायर। √2 एक बार था, एक बार और मिल गया तो कितना हो गया 2 बार, तो लीजिए स्क्वायर। और साइन 90 का मान दोस्तों होता है 1, तो ये होगा 2, स्क्वायर से रूट गायब हो गया तो 2 बचा, 2 से 2 अगर कट गया तो बराबर बचा दोस्तों 1, 1 बराबर 1। ये तो रहा आपका LHS, और इधर क्या आ गया दोस्तों RHS। यही तो आपका क्वेश्चन था जो आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था, तो आप बड़े ही आराम से लिख सकते हैं प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन आपका हो गया सिद्ध। इस तरीके से कहा गया था कि 45 अंश रखेंगे तो जो मान आएगा बाई ओर वही मान आएगा दाई ओर, जैसा कि आपने सिद्ध कर दिया कि जो मान बाई ओर प्राप्त होता है वही मान दाई ओर प्राप्त होता है। तो ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न। इसी क्रम में देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कौशिक ए बराबर 17/15। कौशिक ए का मान आपको दे दिया गया है 17/15, तो सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि सेक ए का मान 17/8 होगा। तो जैसा भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप पहले लिखा मतलब लिख चुके हैं, लगा चुके हैं, कोसेक ए का मान दिया गया है और आप कोसेक ए के मान से सेक का मान ज्ञात करोगे। तो अब चलिएगा पहले आप लोग लिखते हैं कोसेक ए, इसका मान है 17/15। देखिएगा दोस्तों, आपको कोसेक से 2 भुजाएं मिल सकती हैं और आप दोनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, जो कि आपको पहले बता दिया गया है। यहां से आपको दे दिया गया है लंब का मान कितना 15, लंब का मान क्या दोस्तों 15, और फिर है कर्ण का मान कितना 17। आपको त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई जबकि तीसरी भुजा बिल्कुल भी नहीं दी गई, तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए और फिर आप लगाएंगे कौन पर में, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण तो आपको दिया है 17 का स्क्वायर बराबर लंब दिया दोस्तों 15 का स्क्वायर प्लस आधार का तो अभी पता ही नहीं है, तो रहने दीजिए आधार स्क्वायर। 17 17 दोस्तों हो गया 289 बराबर 15 15 225। ऐसे आप वर्ग निकालेंगे, 17 का आपस में 2 बार गुणा कर दोगे, 15 का भी आपस में 2 बार गुणा कर दोगे, प्लस क्या हुआ आधार स्क्वायर, प्लस इधर आएगा दोस्तों हो जाएगा -289 -225 बराबर केवल और केवल क्या बचा हुआ आधार स्क्वायर। घटाएंगे, 9 में से 5 घटेगा दोस्तों, 9 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 4 बच जाएगा। 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4,
और यहाँ पर 8 में से 2 हटेगा तो क्या बचेगा 6, 2 में से 2 कुछ नहीं, बराबर इधर हो गया आधार स्क्वायर। अब 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। स्क्वायर से दोस्तों स्क्वायर अगर कट गया तो 8 बराबर आ गया आधार के, जहां अब हम लोग लिख सकते हैं आधार बराबर 8। आधार बराबर क्या मिल सकता है आपको 8। इस तरीके से जब आपको आधार का मान मिल ही चुका है तो आप लोगों को निकालना है यानी सिद्ध करना है किसका मान, सेक ए का। तो इसलिए लिखिएगा सेक ए बराबर कितना, सेक ए का सूत्र तो आप बताइएगा, आपको लाना है 17/8। तो सेक ए का सूत्र क्या होता है, ये होता है कर्ण बटा आधार। अच्छा कर्ण कितना है दोस्तों, तो कर्ण तो आपको पता है 17 बटे आधार। आधार क्या है, आधार तो आपको दे ही दिया गया होगा 8, आपने ज्ञात ही किया है 8। इधर यह क्या है सेक ए, यानी सेक ए का मान आपको लाना था दोस्तों 17/8 और आप ले भी आए हैं 17/8। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, अर्थात क्या हो गया, सिद्ध हो गया। जो भी मान आपको कहा गया था सिद्ध करने के लिए वो मान आपने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया है। उन्होंने मान दिया था कोसेक का, आपसे पूछा था सेक का मान, सिद्ध करो 17/8 होगा, आपने मान निकाल दिया 17/8। जैसा उन्होंने कहा था आपने वैसा ही कर दिया, तो यही आपका हो गया, सवाल सिद्ध हो गया और इस तरीके से आप मान प्राप्त कर लेंगे। आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया, इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं, इसको आपको खुद ही लगाना है। cos 60 मान पता है, ये रख दीजिएगा, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा हुआ। cos 30 का भी मान आपको पता है, मान रख दीजिएगा, माइनस लगा दीजिए। sin 60 मान पता है, रख दीजिए, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है। sin 30 और sin 30 का भी मान आपको पता है तो आप मान रख देना। पहले इनका गुणा इधर, यहाँ गुणा इधर करना, बीच में जुड़े तो जोड़ना, घटे तो घटाना। एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस है, हमेशा घटेगा। घटाने के बाद जो कुछ भी मान प्राप्त होगा वही आपका होगा आंसर। इस तरीके से यहाँ cos 60 का रखिएगा, cos 30 का रखिएगा, बीच में लगाइएगा प्लस। sin 60 का रख के sin 30 का रखिएगा, यहाँ बीच में होगा गुणा, तो पहले गुणा कीजिएगा, यहाँ भी गुणा कीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। जो कुछ भी मान प्राप्त होना है आपको मान प्राप्त हो जाएगा, वही आपका होगा आंसर। फिर देखते हैं इसी क्रम में आपका 9वां क्वेश्चन आपको दिया गया 10 30 अंश इंटू 10 60 अंश का मान। तो चलिए गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मान तुरंत रख दो। 10 30 अंश का मान है 1/√3, बीच में कुछ नहीं लगा दोस्तों, गुणा लगाओ। cos 60 अंश, और cos 60 अंश का भी मान होता है 1/√3। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो ये हो जाएगा 1 अकन्नम 1, और √3 का √3 में गुणा होगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गायब, 1/3। यही क्या होगा दोस्तों आपका आंसर। तो आसान बहुत है ये मान, बस आपको लगाते जाना, मान रखते जाओ, गुणा भाग करते जाओ, जोड़ते घटाते जाओ, जो भी उत्तर है आपका प्राप्त होता है चला जाएगा। यहाँ इस प्रकार इसको भी देख लेते हैं। sin 30 का मान है दोस्तों 1/2, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुणा। फिर sin 60, और sin 60 का भी मान आपको पता है √3/2, गुणे है sin 45 1/√2। देखिएगा 2 दूना 4, ऊपर √3 अकन्नम √3 और नीचे गुणा हो गया दोस्तों किसका, 2 दूना 4, और 4 का गुणा √2 में होगा तो 4√2। यहाँ पर नीचे आपको रूट दिखाई दे रहा है तो कुछ कीजिए, चाहे रूट नीचे से गायब कर दो, चाहे यहीं छोड़ दो, उत्तर सही है। नीचे से रूट गायब करने के लिए ही नीचे √2 का नीचे गुणा कर देंगे, √2 का ऊपर, क्योंकि √2 एक चक्कर है, यानी एक बार है। एक बार यदि आपको और मिल जाएगा तो हो जाएगा 2 बार, और 2 बार से रूट क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो ऊपर गुणा हो जाएगा रूट का, रूट में गुणा होगा 2 3 6। नीचे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे है कितना 4, और ये हो गया √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो गया गायब। ऊपर बच गया 6 और नीचे बचा 4 गुणे 2, और 4 दूना 8, तो ऊपर बचा √6 बटे में कितना 8। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और आपने हल ही कर लिया। बस कुछ ही प्रश्न छूटे हुए हैं, उन्हें आप स्वयं लगाएंगे। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग मेहनत करते रहिए, लगाते रहिए, क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा। यदि आप एक बार विधि समझ गए तो आप विधि को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको विधि समझ में आ चुके तो सवाल कोई भी हो, किसी भी किताब से हो, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।